welcome. I'm so happy you are here. I'm Samragi and today I'm going to show how you can make a beautiful round spiral coaster. So this is a very easy design. इसमें ज़्यादातर डबल क्रोशे का ही यूज़ हो रहा है and you can see कि इसमें बहुत अच्छा embossed spiral design है. So you can make it in different sizes. आप different color combinations में इसको बना सकते हो. The border color you can change on your own. यहाँ पे मैंने इसको एक पाउडर पिंक कलर में बनाया है एंड ग्रीन बॉर्डर दिया है एंड पीछे से ये ऐसा विजिबल होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आप अपनी वूल यार्न लोगे जिस भी कलर की आपको चाहिए एंड आप एक स्लिप नॉट बनाओगे एंड उसको सिक्योर कर दोगे. वंस यू हैव डन दिस हम 6 चेन स्टिचेस बनाएंगे. If you want a detailed video of slip knot, chain stitch, double crochet, single crochet, so I will link up the videos here. They are beginner videos. आप stitch कैसे देते हैं वो सीख सकते हो and then you can come back to this video. 6 chain stitches बनाने के बाद आप उसे first chain stitch से join कर दोगे एक slip knot से so that एक circle form हो जाए. After that you will make 2 chain stitches. And then center circle में you will make 12 double crochet. So ये बना है 1 double crochet. Then center ring में ही 2 double crochet. Three double crochet. 4 double crochet, 5 double crochet, 6 double crochet, 7 double crochet, 8 double crochet, 9 double crochet, 10 double crochet, 11 double crochet. 11 के बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी 2 चेन स्टिच लिया था तो वो 12th DC का काम करेगा. सो विथ स्लिप नॉट आप इसको ऑपोजिट साइड से ज्वाइन करके एक सर्कल फॉर्म कर लोगे. सो दिस इज हाउ इट विल लुक. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड राउंड. उसके लिए आप 2 चेन स्टिचेस बनाएंगे एंड जो प्रीवियस रो में हमने डबल क्रोशे बनाए थे जो लेफ्ट साइड पे इमीडिएट डबल क्रोशे है उसके नीचे से आपने नीडल निकालनी है लाइक दिस एंड देन 1 डबल क्रोशे बनाओगे इसके नीचे से निकालते हुए लाइक दिस. इसके बाद जो एडजेसेंट स्पेस निकलेगी डबल क्रोशे के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं. अगेन हम डबल क्रोशे जो प्रीवियस रो का था उसके नीचे से नीडल पास करेंगे इस तरह एंड एक सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे. उसके बाद जो एडजेसेंट स्पेस है उसके अंदर आप 2 डबल क्रोशे बनाएंगे. सो एक बार आप नीडल डबल क्रोशे के नीचे से पास करेंगे एक सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे एंड देन जो स्पेस आएगी उसके लेफ्ट हैंड साइड पे उसमें 2 डबल क्रोशे बना के आप पूरा सर्कल इसी तरह कंप्लीट करेंगे.
यहाँ पे अब हम लास्ट स्पेस में आ गए हैं। लास्ट स्पेस में आप एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे बिकॉज जब हमने सर्कल स्टार्ट किया था तो हमने 2 चेन स्टिचेस लिए थे, तो वो डबल क्रोशे का ही काम करेगा। एंड नाउ वी विल क्लोज द सर्कल यूजिंग अ स्लिप स्टिच। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर थर्ड राउंड, जिसके लिए हम फिर से 2 चेन स्टिचेस लेंगे। हम फिर से प्रीवियस राउंड के डबल क्रोशे स्टिच में से नीडल पास करके एक सिंगल डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एंड फिर एडजेसेंट स्पेस जो बनेगी लेफ्ट साइड पे स्टिच के साथ, उसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। अब उसके बाद हमें 2 स्टिच छोड़ के जो थर्ड स्टिच है डबल क्रोशे का प्रीवियस राउंड का, उसी में से नीडल पास करके एक डबल क्रोशे करना है। सो बीच में 2 हम छोड़ देंगे एंड थर्ड वाले में सिंगल डबल क्रोशे करना है एंड जो एडजेसेंट स्पेस आएगी उसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे करने के बाद हम फिर से प्रीवियस रो के 2 डबल क्रोशे स्टिच छोड़ देंगे एंड देन जो थर्ड वाला है उसके नीचे से निकाल के एक डबल क्रोशे करेंगे एंड देन फिर साथ वाली स्पेस में 2 डबल क्रोशे करेंगे। सो इस राउंड में हम जब इनिशियल लॉन्ग स्टिच जब डबल क्रोशे का कर रहे हैं तो उसमें हमें एवरी थर्ड डबल क्रोशे के नीचे से निकाल के उसको स्टिच करना है सिंगल डबल क्रोशे एंड एडजेसेंट स्पेस में 2 डबल क्रोशे। Similarly, you will repeat the same steps to complete the circle. जब लास्ट स्पेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे तो एक सिंगल डबल क्रोशे ही बनाना है बिकॉज सर्कल की स्टार्टिंग में हमने 2 चेन स्टिच बनाए थे। अब हम इस सर्कल को भी क्लोज कर देंगे यूजिंग अ स्लिप स्टिच। Here our third round is complete. Now moving on to the fourth round. Again we will make 2 chain stitches and जो एक लॉन्ग स्टिच जो चलता आ रहा है उसके नीचे से हम नीडल पास करेंगे एंड एक डबल क्रोशे बनाएंगे।
उसके बाद जो एडजेसेंट स्पेस है उसके अंदर आप अब 3 डबल क्रोशे बनाओगे इंस्टेड ऑफ 2। सो 4th राउंड जब स्टार्ट हुआ है उसमें हमें स्पेस में, हर एक स्पेस में 3 डबल क्रोशे करना है। थ्री डबल क्रोशे करने के बाद जो लॉन्ग स्टिच आपको दिखेगा, जो अब एम्बॉस्ड होगा, उसके नीचे से नीडल पास करनी है आपको एंड एक डबल क्रोशे बनाना है एंड उसकी साथ वाली स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। सो जैसे जैसे आप ये डिज़ाइन बनाओगे तो अपने आप ही उभर के आएंगे लॉन्ग स्टिचेस जो फर्स्ट राउंड से ही आपको दिखेगा, उसी के नीचे से निकाल के आपको एक सिंगल डीसी करना है एंड देन एडजेसेंट स्पेस में 3 डीसी करना है। इसी तरह यू विल कंप्लीट द 4th राउंड। 4th राउंड के बाद for the 6th round again we will make 2 chain stitches and जो लॉन्ग एक स्टिच चलते आ रहा है उसके नीचे से निकाल के आपको उसी तरह एक सिंगल डबल क्रोशे करना है एंड जो एडजेसेंट स्पेस है उसके अंदर आप 3 डबल क्रोशे करेंगे। ईच राउंड में वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डबल क्रोशे जिससे वो स्पाइरल डिज़ाइन बहुत अच्छे से विजिबल होगा इन द कोस्टर। So here we have completed our 5th round। अब हम अपना लास्ट राउंड बनाएंगे जिसके लिए अगेन यू विल टेक 2 चेन स्टिचेस एंड जो डिज़ाइन चलता आ रहा है स्पाइरल वाला उसके नीचे से पास करके यू विल मेक 1 डबल क्रोशे एंड देन जो एडजेसेंट स्पेस है उसके लेफ्ट साइड में उसके अंदर दिस टाइम यू विल मेक 4 डबल क्रोशे। सो लास्ट रो के अंदर 4 डबल क्रोशे होगा हर एक एडजेसेंट स्पेस में। फोर डबल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद यू विल मेक 1 सिंगल स्टिच नेक्स्ट स्टिच में मूव करने से पहले एंड देन यू विल रिपीट द सेम स्टेप्स जो आप प्रीवियस रो में कर रहे थे। नंबर ऑफ डबल क्रोशे इन द एडजेसेंट स्पेस विल नाउ बी 4 एंड बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच आप बीच में एक चेन स्टिच दोगे। So here your coaster is actually complete। 6th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आपको सिर्फ बॉर्डर देना है। उससे पहले आप यहाँ से थ्रेड कट करके उसको इस तरह सिक्योर कर लोगे एंड पीछे आप थ्रेड को कंसील कर लो एंड उसके बाद उसको वहाँ पे टाई करके सिक्योर कर दो। नाउ लेट्स प्रिपेयर द एजिंग। एजिंग के लिए आप किसी भी कलर की थ्रेड लेकर उसको एक बार पहले पीछे से सिक्योर कर लो नॉट बांध के। इस नॉट को आप बाद में यू कैन कट इट एंड नाउ हम एक बार एक सिंगल स्टिच देकर उसके बाद यू विल स्टार्ट मेकिंग सिंगल क्रोशे।
सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं एवरी स्पेस, इन एवरी स्पेस ऑल अराउंड द कोस्टर। So here the spiral coaster is complete. I really hope you all like this demo and you will give it a try. Do check out other crochet tutorials and DIY videos on my channel, and don't forget to share, like and subscribe. Thank you so much for watching.